बैक टू एराइटिक। आज हम कुछ कंसोल के असाइनमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वेलकम बैक टू एराइटिक। तो आज हम दूसरी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे सी शार्प कंसोल की। इस असाइनमेंट में आपको क्या करना है, डिस्प्ले एडिशन ऑफ ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर्स। आपको सारे आर्मस्ट्रांग नंबर की एडिशन डिस्प्ले करनी है जो 100 से लेकर 500 तक है। तो इस असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मस्ट्रांग नंबर्स को ढूंढना पड़ेगा 100 से लेकर 500 तक। तो उसके लिए सबसे पहले एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जो 100 से लेकर 500 तक जाए, और उसमें फिर आपको नंबर मिलेंगे 100, 101, 2, 3, 4 लाइक दिस। इस तरह नंबर्स मिलेंगे। फिर हर एक नंबर को आपको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। तो कोई भी जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि एनी नंबर विल बी आर्मस्ट्रांग नंबर if addition of cubes of every digit of that number generates same number। तो आर्मस्ट्रांग नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके डिजिट के क्यूब की एडिशन जब हम करते हैं, हर एक डिजिट के क्यूब के एडिशन जब करता है, हर एक क्यूब के डिजिट को एक साथ जब हम सम करते हैं, ऐड करता है, तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो ऐसे नंबर को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो एनी नंबर विल बी आर्मस्ट्रांग नंबर। तो किसी भी नंबर को हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोलेंगे जब उस नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब करेंगे और उसको एक साथ सम करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे 153 क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये 153 जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है, कैसे पता चला। तो पहले हमने इसमें से एक डिजिट सेपरेट कर दिया 3, उसका क्यूब कर दिया, प्लस फिर एक डिजिट सेपरेट कर दिया 5, उसका भी क्यूब कर दिया, प्लस फिर एक डिजिट सेपरेट कर दिया, उसका भी क्यूब कर दिया। ठीक है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जब इन सारे क्यूब्स को हम एक साथ ऐड करेंगे, एक साथ सम करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो सॉरी, उसका अगर एडिशन उस नंबर से इक्वालेंट है, सेम है, तो उसको आर्मस्ट्रांग बोलेंगे। तो 3 का जो क्यूब है क्या आएगा, 27, 5 का क्यूब है 125 और 1 का क्यूब है 1। जब इसको आप ऐड करोगे तो कौन सा नंबर जनरेट हो जाएगा, 153। तो 153 के डिजिट्स को सेपरेट किया, उसका क्यूब किया, और जब उन क्यूब्स को हम एक साथ ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो वापस अगर आपको वही नंबर मिल रहा है तो उस नंबर को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो उस नंबर को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो 53 क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इस असाइनमेंट में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में नंबर्स जनरेट करने हैं 100 से लेकर 500 तक। दूसरे स्टेप में हर एक नंबर को चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, और तीसरे स्टेप में अगर वो आर्मस्ट्रांग है तो उसको सम करना है। सो उसका एडिशन क्या करना है, डिस्प्ले करना है, उसका सम करना है। तो लेट्स ट्राई दिस। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। सो से फाइल न्यू प्रोजेक्ट है। सो फाइल न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर बोलेंगे कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। यहाँ पर बोलेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर एग्जाम्पल। उसी फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे क्लास डेमोज कंसोल असाइनमेंट में। यहाँ पर बोलेंगे क्रिएट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि वी जनरेट द नंबर। तो नंबर जनरेट करेंगे, बट नंबर जनरेट करने से पहले जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल लगेगा हमें डिजिट को स्टोर करने के लिए, एक वेरिएबल लगेगा जो क्यूब है, डिजिट का क्यूब का सम स्टोर करने के लिए, एक वेरिएबल लगेगा हमें नंबर को स्टोर करने के लिए जिसके डिजिट्स को सेपरेट करके उसका क्यूब करना है, और एक वेरिएबल लगेगा जिसमें हम आर्मस्ट्रांग का सम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर बोल देंगे आर्म सम। सो आर्म सम में इनिशियली हम डाल देंगे वैल्यू 0। तो एक लूप चला देंगे जो 100 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा। सो 100 से लेकर दैट लूप विल गो अप टू 500। तो 500 तक जाएगा, सो लेस दैन इक्वल टू 500। हर बार क्या करेंगे, उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर ना। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, सो एक्चुअली आपका नंबर किस में आ रहा है, आई के अंदर। तो आई के अंदर 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा, फिर 104 आएगा, 5 आएगा। तो ये जो नंबर है इसको आपको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। तो नंबर चेक करना है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर के अंदर के डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा, और फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर से।
तो किसी भी नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करके उसका क्यूब करके उसका जब सम करेंगे तो नंबर एट द एंड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एट द एंड वो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर वो नंबर जीरो हो गया तो फिर आगे उस नंबर को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है डिजिट को सेपरेट करना, उसका क्यूब करना और उसको सम करना, ये हम आई के ऊपर अप्लाई कर सकता है नहीं। आई के अंदर आपका नंबर है बट आई के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस आई क्या हो जाएगा, जीरो। तो आई जीरो हो जाएगा। तो आई जीरो हो गया तो फिर आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ करेगा, क्योंकि लूप में आई की वैल्यू को हर बार हमें एक से इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करना, और आई जीरो होते जाएगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू में हमेशा वन ही आएगा। तो फिर क्या करें, तो फिर हम क्या करेंगे, आई की एक कॉपी बना लेंगे एक नंबर के अंदर। तो उसके लिए हमने एक नम वेरिएबल बना रखा है। तो आई का जो वैल्यू है उसका एक कॉपी हम क्रिएट कर देंगे नम के अंदर। तो आई की जो वैल्यू है उसका एक कॉपी हमने नम में बना दिया। तो नम में वो कॉपी बनाने के बाद तो अभी जो आई में नंबर है वो किस में आ गया, नम में। तो नम में से जो नम के अंदर जो नंबर है उसके डिजिट को सेपरेट करके उसका क्यूब करके हम सम करेंगे। तो किसी भी नंबर के डिजिट को सेपरेट करके उसका क्यूब करके सम करना है तो सबसे पहले तो हमें वाइल लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज उस नंबर में कितने डिजिट्स है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फॉर लूप नहीं यूज़ कर सकते, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। और वाइल लूप में हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि ये जो प्रोसेस है डिजिट को सेपरेट करना है, उसका क्यूब करना है और उसको सम करना है। ये जो प्रोसेस है कब तक करनी है, जब तक वाइल में नम नॉट इक्वल टू जीरो है। सो वाइल नम नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नम नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक इस प्रोसेस को क्या करना है, सो कंटिन्यू करना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो डी आई जी इक्वल टू, सो डिजिट सेपरेट करना है। तो किसी भी नंबर से डिजिट सेपरेट करना है तो उस नंबर को हम 10 से मॉड करेंगे। तो किसी भी नंबर को 10 से मॉड करेंगे तो उसका आखिरी वाला डिजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर डिजिट का क्यूब करके उसको सम करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस, सो डी आई जी मल्टीप्लाइड बाई डी आई जी मल्टीप्लाइड बाई डी आई जी। तो उसका क्यूब होगा और वो सम में ऐड होगा। बट सम में ऐड करने के लिए सम को इनिशियली में क्या करना पड़ेगा, जीरो असाइन करना पड़ेगा। तो सम जीरो रहेगा, फिर सम के अंदर वो डिजिट का एडिशन होते रहेगा। सो क्यूब होगा और फिर ऐड होगा, क्यूब होगा, ऐड होगा। फिर नंबर को हमें नेक्स्ट नंबर में रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑपरेटर से जो डिजिट है वो मिलेगा आपको लास्ट वाला डिजिट, बट वो डिजिट एक्चुअल नंबर से सेपरेट नहीं होगा। और जब तक वो डिजिट एक्चुअल नंबर से सेपरेट नहीं होगा तब तक हम नेक्स्ट डिजिट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस डिजिट को एक्चुअल नंबर से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं नम इक्वल टू नम बाय 10। तो जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा तो उस नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब का सम आपको सम वेरिएबल में मिलेगा। तो अगर ये सम ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो जो ओरिजिनल नंबर है उसके बराबर है तो क्या है, एमस्ट्रॉन्ग है। तो ओरिजिनल नंबर फिलहाल आपका किस में, आई में, क्योंकि नम तो क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में जीरो हो जाएगा। तो सम को हम कंपेयर करेंगे आई के साथ। तो सम अगर आई के बराबर है तो उसका मतलब क्या है, सो सम एंड आई सेम है, मतलब सो आई जो है एमस्ट्रॉन्ग है और आई एमस्ट्रॉन्ग है तो उसको हम किस में ऐड कर देंगे। सो पहले उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर, सो दैट हमें आइडिया आ जाएगी कि एमस्ट्रॉन्ग है वो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन एंड विल से एमस्ट्रॉन्ग नंबर, और पहले उसको डिस्प्ले कर देंगे सो दैट हमें सम को वैलिडेट करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर लेंगे आई और सम दोनों में सेम नंबर है, तो यहाँ पर लेंगे आम सम इक्वल टू, सो विल से समथिंग कॉल्ड सो आम सम प्लस आपका जो आई है या फिर सम है। तो इसको यहाँ पर हम करेंगे और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आम सम को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। जब आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो फॉर लूप खत्म हो गया मतलब सारे नंबर्स को चेक करके हम फिनिश कर चुके हैं। तो फिर एमस्ट्रॉन्ग नंबर का सम यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। एमस्ट्रॉन्ग नंबर सम इज, यहाँ पर लेंगे सो आम सम। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सो एमस्ट्रॉन्ग नंबर, पहला एमस्ट्रॉन्ग नंबर आपको मिला सो 153, फिर दूसरा मिला 370, फिर तीसरा एमस्ट्रॉन्ग नंबर मिला 371 और चौथा मिला 407 और उसका सम यहाँ पर आपको मिला। तो आप चाहे तो उसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करके देख सकता है। सो 153 प्लस वी कैन से 370 प्लस 371 प्लस 407, सॉरी सो 407। तो यहाँ पर आपको एडिशन मिलेगा 1301। फाइन, थैंक यू वेरी मच।